नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। जो भी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है। वीडियो को सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि यूपी टीईटी की परीक्षा स्थगित नहीं होगी। स्थगित क्यों नहीं होगी, इसका एक रीज़न था फ्री बस सेवा। फ्री बस सेवा एक मुद्दा है, इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा और यह कहा जाएगा कि वर्तमान सरकार ने जो युवाओं के लिए व्यवस्था किया वह किसी भी सरकार में नहीं हुआ। फ्री बस सेवा दिया गया, युवाओं के बारे में सोचा गया, लेकिन नई भर्ती का जिक्र नहीं होगा। जब बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा तो आपको उसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि रोजगार की बात हो रही है या सरकारी नौकरी की बात हो रही है। अगर आंकड़े दिखाए गए तो एक विश्वास बनेगा, लेकिन अगर आंकड़ा विलुप्त घोषणा पत्र होगा तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं किस क्षेत्र में कितनी भर्तियां आएंगी। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक महत्वपूर्ण नोटिस जो जारी किया गया है और इस बात की पुष्टि करता है कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी, जो कि कई दिन से मेरे द्वारा बताया गया है। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी युवाओं के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। छोटी से छोटी परीक्षाएं स्थगित हो गई। अगर छोटी से छोटी परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं, उसमें कोविड का डर है, तो क्या जिसमें 21,65,000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे उसमें कोविड का डर नहीं है। लेकिन फ्री बस सेवा और यूपी टीईटी के मुद्दे को भुनाने के लिए सरकार के द्वारा यह परीक्षा निर्धारित समय पर कराया जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, कार्यालय सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी उत्तर प्रदेश। और आप यहां पर देख सकते हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी का साइन है। आज की ताज़ा तरीन नोटिस है, साफ साफ लिखा हुआ है, दिनांक 23/1/2022 को 2 पालियों में पुनः आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2021 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो, इसलिए कार्यालय द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सारी व्यवस्थाओं के साथ जाना है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप अपनी सुरक्षा खुद करिएगा। भले ही कह रहे हो कि अलग कमरा बना देंगे, वहां जाएंगे तो आपको कितना अलग कमरा मिलेगा, किसे कोरोना है किसे कोरोना नहीं है, किसे लक्षण है किसे नहीं लक्षण है, किसी को कुछ नहीं पता है। बस में सफर करेंगे वहां भी कोरोना फैलेगा। आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे वहां भी कोरोना फैलेगा। आप कैसे पुष्टि कर सकते हैं बिना जांच के किसे कोरोना है किसे नहीं है। अब जिसको केवल जुकाम है उसको अलग कमरे में बैठा दो, जहां कोरोना पॉजिटिव है उसको भी कोरोना हो जाए। तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। बस चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर चुनाव प्रचार के दौरान या बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा फ्री बस सेवा का मुद्दा ना उठाया गया, तब कहिएगा इस चैनल पर कि मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया था। ये मुद्दा बनने वाला है, फ्री बस सेवा। आप देख लीजिए, आज ही सुन लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि आपको जानकारी पहले कैसे हो जाती। मैं जानकारी कलेक्ट करके आपको देता हूं, तो मुझे जानकारी रहती है। अब एक बात नोटिस करनी है कि बीजेपी की घोषणा पत्र में आपके लिए क्या होता है। यूपी टेट की परीक्षा तो करा दे रहे हैं, यूपी टेट क्वालिफाई सभी को करा दे रहे हैं, लेकिन कितनों को नौकरी देंगे, कितनी शिक्षक भर्ती निकालेंगे, या तो घोषणा पत्र से ही पता चलेगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं, बीजेपी के द्वारा आज एक 85 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे उन सभी को टिकट दिया गया है, यानी कि दूसरे दल से जो बीजेपी में आए थे, अच्छे छवि के माने गए और उन्हें तुरंत टिकट दे दिया गया। और जो बीजेपी में कार्यरत थे उनके कई के टिकट भी काटे गए हैं, जैसा कि 20% का जिक्र पहले लिस्ट में आपको दिखा था। तो देखिए, टिकट क्यों कम कटे। टिकट इसलिए कम कटे हैं क्योंकि जब यह अफवाह उड़ी कि टिकट कटने से लोग इधर उधर चले जाएंगे, दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, तो पार्टी की छवि धूमिल होगी। तो ऊपर से आदेश आया कि टिकट ना काटे जाए, कम से कम काटे जाए, जिससे लोग इधर उधर तितिर बितिर ना हो, जो रहे पार्टी में रहें। और कई ऐसे लोग हैं जिनके टिकट काटे गए, रोने लगे। भाई, जो दिन रात अपने क्षेत्र में काम करता है, आपका सर्वे किस तरह का है, आप सर्वे करते हैं, उसे टिकट नहीं देते हैं। आप कितने लोगों से पूछते हैं पता नहीं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, करोड़ों जनसंख्या है, और जब
एग्जिट पोल दिखाया जाता है, ओपिनियन पोल दिखाया जाता है, तो मात्र 1,50,000 लोगों से पूछा जाता है भैया 50,000 लोगों से क्या आकलन करेंगे। मुझे तो याद है जब पश्चिम बंगाल का चुनाव था, कोई भी टीवी चैनल, यानी कि कोई भी टीवी चैनल, चाहे एबीपी न्यूज़ हो या अन्य चैनलों की बात करें, इक्का दुक्का छोड़कर कोई ऐसा चैनल नहीं था जो बीजेपी को जीतते हुए नहीं दिखा रहा था, बहुमत की सरकार बना रहा था। स्थिति क्या हुई आप लोग देख सकते हैं। अगर जातीय समीकरण के आधार पर वह गठबंधन न किया गया होता, अन्य दल के लोग उसमें शामिल न हुए होते, और जितना मोदी जी के द्वारा कैंपेन किया गया था, जितना अमित शाह जी के द्वारा कैंपेन किया गया था, अगर उतना कैंपेन ना किया गया होता तो स्थिति बहुत ही गंभीर होती। इतना सीट आ गया है, इतना सीट नहीं आता, तो आप लोग सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की स्थिति यही थी। अब समाजवादी पार्टी की अगली लिस्ट कब आएगी, तो आपको एक और लिस्ट 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो लगातार कार्य किया जा रहा सभी पार्टियों के द्वारा। अब घोषणा पत्र का इंतजार करना है कि सरकारी नौकरी को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर बीजेपी के द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा क्या बोला जाता है, और सबसे बेटर घोषणा पत्र किसका है। और घोषणा पत्र को नहीं देखकर कार्य करना है, आपको यह देखना है कि 2012 में अखिलेश यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें से कितने वादे पूरे किए गए, उसके अतिरिक्त क्या क्या किया गया। और आपको यह भी देखना है कि 2017 में जब चुनाव प्रचार था और योगी जी ने जो लिस्ट जारी की थी, बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की थी, घोषणा पत्र में बताया था, जिक्र किया था, उसमें से कितने वादे पूरे हुए, दोनों का कंपैरिजन करना है। उसके पहले बीएसपी के द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई थी और क्या क्या पूरा किया गया, तीनों का तुलना करने के बाद ही आपको अंतिम निर्णय लेना है, क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है। 5 साल तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है, इसलिए सोचिएगा। पेट भरेगा, रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, सड़क अच्छा होगा, डेवलपमेंट पे चुनाव होगा, तो आपके लिए बेटर होगा। अगर आप इस समय नहीं सोचेंगे तो भविष्य आपका अंधकारमय हो सकता है, इतना मैं मानता हूं। इसलिए सभी को सोचने का अधिकार है, मेरा भी सोचने का अधिकार है। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, मेरा किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा किस महीने कंडक्ट कराई जाएगी, यानी कि किस महीने में होगी। क्या सभी को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो सभी को बैठने का मौका मिल सकता है, सभी को बैठने का मौका मिलेगा। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन तो कर रहे हैं, 15 लाख 16 लाख आवेदन भले ही कर दें, लेकिन बैठेंगे 16.5 से 18 गुना ही, जो मुझे जानकारी है। और 16.5 से 18 गुना अगर बैठाए गए, बाद में शॉर्ट लिस्ट किया गया, क्योंकि पीईटी परीक्षा में यह जिक्र नहीं किया गया है जिस तरह से यूपी टेट में होता है कि 90 क्वालिफाई, सुपर टेट में होता है कि 60-65 क्वालिफाई, इस तरह से पेट में नहीं बताया गया है। और इसके संबंध में कोई स्पेशल नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। जब शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, जिसमें गुणांक का जिक्र नहीं, कितने गुना कैंडिडेट को, कितने टाइम्स कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो यह सबसे अहम सवाल है और यह मुद्दा कोर्ट में जा सकता है। इसलिए कोई भर्ती परीक्षा और नोटिफिकेशन में जिक्र करना चाहिए कि कितने गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे। अब लोग कहेंगे सुपर टेट में हुआ था 40-45, बाद में 60-65 कर दिया गया था, कुछ ना कुछ निर्धारित किया गया था ना, पहले आपको कुछ ना कुछ बताया गया था, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं बताया गया है भैया कितने गुना बुलाए जाएंगे। देखिए, आदेश महत्वपूर्ण होता है, निर्देश महत्वपूर्ण नहीं होता। आदेश होना चाहिए, कागज होनी चाहिए, तब आपकी अहमियता होती है। अगर आपके पास कागज नहीं है तो कुछ नहीं है। कोर्ट सबूत देखता है, कह देंगे भैया इन्होंने जुर्म किया, ऐसे थोड़ा ना माना जाएगा। अरे आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने जुर्म किया है, तो जुर्म सिद्ध करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर शॉर्ट लिस्ट करना है तो उसके पहले आपको बताना पड़ता है कि भैया आप कितने गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बुलाएंगे। वोट लेने के लिए सभी को बुला दो, सरकार बन जाए तो 15 गुना बुलाओ, 16 गुना बुलाओ, मैटर कोर्ट में चला जाए, भर्ती लटक जाए, 24 आ जाए, तब तक आदेश आए, फिर चुनाव का फायदा। तो ये सब स्थिति बहुत ही गंभीर होने वाली है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सोच समझ कर थोड़ा निर्णय लीजिएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े। एक बात मैं आपको बता दूं, यह परीक्षा यानी कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की परीक्षा मई जून से पहले होने की संभावना नहीं है, इतना नोट कर लेना। तो आप अभी से तैयारी में लग जाओ, कभी परीक्षा हो, आज से तैयारी बेहतर रहेगी तो आपकी ज़िंदगी बन सकती है। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर
करना आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।